नमस्ते किसान भाइयों। आज हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को हिंदी में टपक सिंचाई यंत्र या बूंद बूंद सिंचाई यंत्र या ट्रिकल सिंचाई यंत्र भी कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट फॉर्म को सीधा प्लांट के रूट जोन तक पहुंचाया जाता है। आज हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप जो अभी स्क्रीन में जो देख रहे हैं वह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की हेड यूनिट कहलाती है। हेड यूनिट में अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं। ये कंपोनेंट अलग अलग तरीक़ों से काम करती है। हेड यूनिट वाटर सोर्स के बाद लगी होती है। ये हमारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हमने वाटर सोर्स ट्यूबवेल को लिया हुआ है जो हमारे हेड यूनिट के पास है। वाटर सोर्स के बाद हमारी हेड यूनिट पे आते हैं। हेड यूनिट में हम सबसे पहली बात करते हैं फिल्टर्स की। हेड यूनिट में सबसे पहले फ़िल्टर लगा होता है। ये जो फ़िल्टर देख रहे हैं यह एक सैंड फिल्टर है जिसे ग्रेवल फिल्टर भी कहा जाता है। फील्ड के साइज व वाटर रिक्वायरमेंट और क्रॉप को देखते हुए अलग अलग फ़िल्टर लगाया जाता है। हमने सैंड फिल्टर लगाया हुआ है। सैंड फिल्टर जो रेत को छानने का काम करती है। अलग अलग फील्ड में बड़ी फील्ड होने के कारण उसमें साइक्लोन फ़िल्टर भी लगाया जाता है। साइक्लोन फ़िल्टर या सैंड फिल्टर ये प्राइमरी फ़िल्टर होते हैं जो वाटर में बड़े इम्प्योरिटीज़ को छानने का काम करती है। इस सैंड फिल्टर में नीचे एक फ्लश वॉल्व लगा होता है। इससे वाटर को फ्लश किया जाता है या सैंड फिल्टर को साफ़ किया जाता है। सैंड फिल्टर के बाद हम बात करते हैं वैक्यूम ब्रेकर की। वैक्यूम ब्रेकर जो वैक्यूम को ब्रेक करने का काम करती है। वैक्यूम ब्रेकर के बाद हम बात करें तो हमारी वेंचुरी इंजेक्टर लगी हुई है। वेंचुरी इंजेक्टर जो फर्टिलाइज़र को इंजेक्ट करती है हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। इस वेंचुरी इंजेक्टर में आप देख सकते हैं हमने एक थ्रोटल वाल्व लगाया हुआ है। ये थ्रोटल वाल्व है जिसको चालू कंडीशन में 60 से 70% बंद करने पर ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम करता है। इस थ्रोटल वाल्व को 60 से 70% बंद करने पर ही ये हमारी वेंचुरी इंजेक्टर काम करती है। वेंचुरी इंजेक्टर आप देख सकते हैं। वेंचुरी इंजेक्टर में हमने ये टैंक है जिसमें फर्टिलाइज़र को घोला जाता है। वेंचुरी इंजेक्टर में उसी प्रकार को खाद को इंजेक्ट किया जा सकता है जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूटेबल हो। वेंचुरी इंजेक्टर के बाद हम बात करें तो ये हमने सेकेंडरी फ़िल्टर लगाई हुई है जिसे स्क्रीन फ़िल्टर भी कहते हैं। ये वाटर में छोटे छोटे पार्टिकल को छानने का काम करती है। ये जो हमारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसको जो पाइप की साइज़ है वो 63 mm की साइज़ है। हेड यूनिट के बाद हम जो सप्लाई यूनिट की बात करते हैं। सप्लाई यूनिट ये नीचे लगी होती है जो ज़मीन से 1 से 1.5 फीट नीचे लगाया जाता है। सप्लाई यूनिट के बाद लास्ट में एक फ्लश वाल्व होता है जिसमें वाटर को टाइम में फ्लश किया जाता है। फ्लश वाल्व के बाद हम मेन लाइन जिसे ये 1 से 1.5 फीट नीचे जो गड्ढे में दबा हुआ है उसे मेन लाइन कहते हैं या सप्लाई लाइन कहते हैं। मेन लाइन के बाद लेटरल लाइन लगी होती है। ये जो आप देख सकते हैं ज़मीन से निकली हुई ये लेटरल लाइन है। ये 16 mm की पाइप है। इस पाइप को इनलाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें जो इमीटर होती है वो पाइप के अंदर लगी होती है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारी इमीटर जो है पाइप के अंदर लगी होती है इसीलिए इसे इनलाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी कहते हैं। अब अगर बात करें हम ड्रिप इरिगेशन के और भी कंपोनेंट्स के तो
लेटरल लाइन के लास्ट में एक क्लॉगर लगा होता है। ये देख सकते हैं, ये हमारी एक क्लॉगर है जो ड्रिप इरिगेशन को बंद करने का काम आती है। सॉरी, बंद करने का काम नहीं, ये लेटरल लाइन के लास्ट छोर को बंद करने का काम आती है, जिसमें लेटरल लाइन का प्रेशर मेंटेन रहे। इसे लेटरल लाइन को फ्लश करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, इस कुछ एसेसरीज होते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में, जैसे कि एल लगा हुआ है, टी जॉइंट है, ये वॉल्व है बंद चालू करने का। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मेंटेनेंस लो है, इसमें कम से कम मेंटेनेंस में इसे अच्छा रखा जा सकता है। इसे समय समय पर फ्लश किया जाता है। समय समय पर फ्लश करने से ड्रिप इरिगेशन की लाइफ अच्छी रहती है। ड्रिप इरिगेशन में जो हम पाइप यूज़ करते हैं उसे HDPE पाइप कहते हैं। HDPE का पूरा नाम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है। आप देख सकते हैं, हमने हमारी फील्ड में बैगन और मिर्च की खेती की है। ये हमारी फसल अभी 10 से 15 दिन हुए हैं प्लांटेशन करने के बाद। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आगे मैं और भी आपको जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।